हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टार्ड ऐसी बाय समर सर। आज 3 दिन के बाद क्लास हो रही है। थोड़ी तबीयत खराब थी। सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है, पार्ट 4। ठीक है। देखो, टॉपिक में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन तुम फिर ऐसा नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो बना नहीं पाओगे। बना दोगे। टाइम थोड़े खाएंगे टॉपिक भी। और जब तक जाए खुद घर पे नहीं करोगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ तो मैं करा रहा हूँ, तुम थोड़ी करते हो। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम आएगा, टाइप मान लेना अलग से। ये कंपाउंड में भी आएगा और इसमें भी आएगा, दोनों में बताऊंगा तुम्हें। ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स। और इसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस सम डबल्स इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। एक सम है, जैसे मान लो पी। ठीक है। ये डबल हो जाता है 2p 7 years के अंदर। ठीक है। अब तुमसे बोला, हाउ मैनी ईयर्स विल द बिकम 5 times। अब कितने साल लगेंगे कि ये जो सम है ये 5 गुना हो जाए अपने आप को। 5 ईयर्स पूछा है। ठीक है, और इसको करने का तरीका देख लेना क्या होगा। ऐसे नहीं होगा ये। सबसे पहले देखो, पी। पी से कितना हो रहा है, 2p। ठीक है, ब्याज कितने का मिल रहा है यहाँ पे, 2p में से p माइनस करोगे, p का ब्याज मिल रहा है। ठीक है। और कितने ईयर्स मिल रहा है, 7 years में। ये ऐसा ही है, p इंटू आर इंटू, मैं पहले वो बताऊंगा फिर शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा। पी आर टी अपॉन में 100। ऐसा ही p ब्याज मिला है भाई। p ये रहा। रेट कितना, रेट पता करना है तुम्हें। टाइम कितने, 7 years अपॉन में 100। ठीक है। p से p कैंसिल कर दोगे, 100 वहां चला जाएगा, 100/7 इज इक्वल टू आर। मतलब रेट कितना आ गया तुम्हारा, 100/7%। ये तुम्हारा रेट आ गया। अब रेट आ गया, फिर रेट से तुम कैलकुलेट करोगे, फिर तुम्हें 5 पे चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट को 5 पे रखोगे, रेट की वैल्यू पता है, तुम्हारा टाइम आ जाएगा। अब तुम्हें वो चाहिए, मतलब जैसे पी है, क्वेश्चन ये है, पी से तुम्हें कितना करना है, 5p। ठीक है, तो ब्याज कितना चाहिए, 4p। 4p ब्याज चाहिए। टाइम का बताने की, टाइम कितना टाइम लगेगा। ठीक है, रेट तुम्हारे पास ये रहा, सेम रेट पे। अब देखो, बेसिक से भी करा रहा हूँ, फिर शॉर्ट शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा इसकी। अपॉन में 100 इज इक्वल टू ऐसा ही, पी। रेट तुम्हें कितना पड़ा, 100/7 इंटू में टी तुम्हें निकालना है, अपॉन में 100। ऐसा ही कितना चाहिए, 4p। पी से पी कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत हो रहा है। अब ये 100 अपॉन में 7 इंटू में टी बराबर कट जाएगा, 4 इंटू में 100। 100 से 100 कैंसिल कर दो, टी आ गया तुम्हारा 4 7 जा 28, 4 इंटू में 7, 28 ईयर्स। आ गया आंसर। देखो, बेसिक वाले तो ऐसे हुए। अब शॉर्ट अप्रोच समझ लो इसकी क्या है। पी। पी ब्याज मिला कितने में, 4 ईयर्स, कितने में, 7 ईयर्स में। 7 ईयर्स में पी ब्याज मिला है। तुम्हें कितना ब्याज चाहिए, 4p। 4p चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4p आएगा, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 ईयर्स। आंसर खत्म। देख लो, छोटा अप्रोच लगाओगे, इतने से में क्वेश्चन खत्म। लॉन्ग लगाओगे तो ये समझाने के लिए पूरा बता दिया कि कैसे क्या है। ब्याज की दर पता करते हैं, फिर ये सब करेंगे। ठीक है, नोट करना तो कर लो। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, ये सम डबल। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात है, ध्यान से लिख रहे हो। सम जो है भाई डबल हो रहा है 6 ईयर्स में। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन। हाँ, 2p हो रहा है 6 ईयर्स में। ठीक है। अब इसको 10 टाइम्स बनाओ। p 10 टाइम्स है 10p। मुझे ईयर्स बताओ, टाइम बताओ जरा, करो। ठीक है, पेपर में आता है इससे क्वेश्चन।
कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, कितना आंसर बताओ? 54। वही वेरीफाई करते हैं। पी का ब्याज मिल रहा है कितने समय में? 6 साल में। ठीक है, तुम्हें कितना 10 गुना करना है। गलत आंसर तुम्हारा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई यही तरीका कैसे कर दिया बताओ? माइनस तो कर। अच्छा, 10 की करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है तुम्हारा, सही है भाई, मैंने थोड़ी गलती कर दी। खाली ब्याज का लगाना, ये गलती सही कर दो। पी से 10 पी करना है तो ब्याज कितना चाहिए? 9 पी। तो ऐसा ही कितना चाहिए? 9 पी। पी ऐसा ही मिल रहा है कितने टाइम में? 6 साल में। 9 करने के लिए इंटू में 9, इंटू में 9, 54। ठीक है भाई, 54 आंसर। 54 ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ना। 43, 44, 43। ये तो बता दिया। 44 पढ़ो। 2 टाइम्स हो रहा है 8 ईयर्स में। सारे सीरियल में आ रखे क्वेश्चन है ये। हाँ, पी जो है भैया 2 टाइम्स हो रहा है। 2 पी कितने टाइम में? 2 पी 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स। 8 साल का समय लग रहा है। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? द टाइम इन विच सम 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करना है पी को। 4 पी बनाना है तो कितना समय लगेगा? टाइम चाहिए। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, ये है सिस्टम। अब इसमें देखो क्या है। ब्याज कितने का मिल रहा है? पी का ब्याज मिल रहा है। पी से सम हो गया 2 पी, मतलब कि पी का ब्याज मिला है कितने टाइम में? 8 ईयर्स में। तुम्हें सम को 4 पी करना है, ब्याज कितना चाहिए? 3 पी। ठीक है ना? तो पी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 24 ईयर्स आंसर, काम खत्म। बस। सेम रेट ऑफ सेम रेट और सेम सेम इंटरेस्ट रेट है तभी ऐसे होगा। अगर रेट ही चेंज होगा फिर तो मैट्रिक्स गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो तुम्हें बेसिक से जाना पड़ेगा। अगर रेट चेंज है ना तो बेसिक से जाना। फिर कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है। तो उसमें ही लगता है ये बस। खुद थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना अपने। ब्रेन चलाओ थोड़ा कि ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वही तो बातचीत है। ठीक है, 44, 45 देख लो। 45 होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए, आसान है। 46 होमवर्क ले लो घर से के लिए, आसान है। 47 सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें रेट पूछ रहा है। 47 क्वेश्चन बढ़िया है। 47 47 क्वेश्चन बढ़िया निकालो। 47 पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है। बाकी सारे होमवर्क है। ठीक है। What is the rate of simple interest at which a sum of money becomes 3 times itself in 36 years? P जो है 3 P हो रहा है 36 ईयर्स में। यहाँ पे रेट पूछ लिया। बेसिक लगाओ, आंसर निकाल दो, काम खत्म। ऐसा ही बताओ कितना मिला होगा। ऐसा ही मिला होगा 2 पी। ऑप्शन बता दो। ए, बी, सी, डी। 7.28%, 5.55%, 6.86%, 6.28%। अब देखो कुछ नहीं है, बेसिक लगाओ, आंसर निकाल दो। ऐसा ही इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू में टी 36 अपॉन में 100। पी से पी कैंसिल कर दो। 36 से ये 2 से 18 पे काट दो। अब 100 को 18 से भाग कर दो, आंसर आ गया। 100/18 इज इक्वल टू पी। इतने परसेंट का इंटरेस्ट है। अब 18 चौक 72। भाई ये 100 यहाँ जाएगा, 18 नीचे आएगा, 100/18 होगा।
100/18 होगा। ठीक है, 18×4 = 72, 18×5 = 90, 5.25। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। इसके बाद सेम क्वेश्चन, 48 भी सेम है, 48 सेम है। अब इसके बाद देखो क्या है, 49 क्वेश्चन से समझ लो अलग टाइप आएगी, रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। और इसमें रेशो दे देगा और पूछेगा बताओ रेट बताओ। इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझ लें, बेसिक से बता रहा हूँ। रेशो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट, लेकिन तुम नोट बना के लिख लो भाई कि सिंपल इंटरेस्ट में रेशो नहीं लगाओगे। रेट पता कर सकते हो रेशो से बस, लेकिन रेशो लगाओगे नहीं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 आफ्टर 8 years। अब देखो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 49 है ना। टाइप ये है तुम्हारी 7, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। ठीक है, प्रिंसिपल 5 है, 6 है अमाउंट। प्रिंसिपल 5 है, अमाउंट 6। ठीक है, अब क्या बोला है, कुछ समय के बाद इनका रेशो चेंज हो जाता है, 8 साल के बाद, 8 years। ठीक है, ये हो जाता है 1:2। यही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। रेट बताना तुम्हें ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल रेट बताना। यहाँ पे तुम्हें रेट, ये रेशो का क्वेश्चन है, रेट बताना। ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी। 15, 20, 10, 12। अब देखो क्या हुआ है, रेशो का बताया था मैंने कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल 5 है, प्रिंसिपल अपने आप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? प्रिंसिपल बदलेगा? प्रिंसिपल नहीं बदलेगा, बस बात खत्म। जो नहीं बदलेगा फिर उसको सेम कर दो। 5 है, नीचे भी 5 कर दो। 5 करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना, जो सेम है उसको सेम रहने दो। 5 × 5, 5 × 2 = 10। कितना बड़ा है 6 से? 10। 4 का तुम्हें मिल गया ऐसा ही, 4 ही ऐसा ही मिला है, रेट निकाल दो। ऐसा इज इक्वल टू PRT/100, रेट निकालो यहाँ से। ऐसे ही कितना है 4, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट कितना है R निकालना है, टाइम कितना है 8 years अपॉन में 100। 4×2 = 8, 50, 10, 10 यहाँ चला जाएगा, रेट है तुम्हारा 10%, काम खत्म। ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद 50वां देख लो। जो चीज नहीं बढ़ेगी उसको सेम रखना है हमेशा रेशो में। ठीक है, 50वां क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। 50वां, ठीक है। सर्टेन टाइम द रेशो ऑफ द प्रिंसिपल एंड 5:6, 2:3। सेम ही क्वेश्चन है यार। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो दे रखा है 5:6 है, जो कि 2:3 हो जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है, कितने समय के बाद? 6 years। रेट निकालना है, रेट। प्रिंसिपल को सेम करो, आंसर निकाल दो, काम खत्म। ए बी सी डी। 10, 5, 15, 20। निकालो जरा। हो गया? कितना आंसर है, कितना आंसर है बताओ। 3 दिन की छुट्टी थी, पढ़ के नहीं आए क्या? इसके बाद नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ, जल्दी बताओ आंसर यार, इतना टाइम थोड़ा लगेगा। 5%। ठीक है, सोल्व कर देता हूँ। 5% इसका आंसर है। हाँ हाँ ठीक है, प्रिंसिपल को सेम करना है। सेम कैसे करोगे भाई, यहाँ से 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे 5 से गुणा कर दो। यहाँ पे भी 2 से हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 से हो जाएगा। 12,
15, कितना ब्याज मिल रहा है 3। ऐसा ही इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, 3 ब्याज मिल रहा है, 10 प्रिंसिपल है, रेट पता करना है, टाइम कितना है 6 अपॉन में 100, 0 0 काट दो, 3 2 जा 6, 2 5 10, रेट है तुम्हारा 5%, काम खत्म। सही है। ऐसे क्वेश्चन आगे बताओ, उड़ा नहीं दोगे। 52 होमवर्क ले लो। रेट थोड़ा वो आ गया, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें भी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट तुम्हारा आ गया, कोई परेशानी नहीं। 27.5 है, टाइम पॉइंट में ले लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ले लेना, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट टाइप देख लो, रेट इज X% हायर और लोअर। नेक्स्ट टाइप है टाइप 8। ठीक है, ये थोड़ा पानी पी ले, आज मौसम सही है। नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ। रेट इज X% हायर और लोअर। अब रेट को कुछ उससे बढ़ा देगा और घटा देगा। टाइप 8, रेट इज X% हायर और लोअर। देखता हूँ जरा, तुम्हारे को अगर कल भी क्लास लेगी सिंपल ऐसे ही और क्वेश्चन करने की जरूरत है। वैसे जितना आ सकता है उतना तो मैंने दिल्ली पुलिस की हिसाब से करा दिया, देखता हूँ कोई टाइप है तो। एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन तो तुम्हें लगानी नहीं है बिल्कुल भी, टोटल है सही, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही रखो तुम, आज की क्लास लास्ट है, इसके बाद ऐसे ही खत्म करो, कोई क्वेश्चन अटके तो फिर ले आना, बता देंगे, मिसलिनियस है। बस इतना ही रखना, इससे आगे करना ही मत, ठीक है। लास्ट क्लास है आज की, इसके बाद CA ही कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। कराने को तो बहुत कुछ है सही में, लेकिन तुम्हारे किसी काम ही नहीं आएगा वो। अब देखो 53 क्वेश्चन पढ़ो जरा। A person invests a certain amount of sum of money at the certain rate of interest for 4 years. किसी पर्सन ने P अमाउंट इन्वेस्ट करा R रेट से कितने सालों के लिए, 4 years के लिए, ठीक है। If the rate of interest was 5% less, अब अगर रेट 5% कम हो जाए, ठीक है, he got 400 less, तो उसको जो ब्याज मिलेगा वो 400 रुपये कम मिलेगा, मतलब -400, ठीक है। 5% की कमी से 400 रुपये कम मिलेंगे। तो इसमें क्या बताना है तुम्हें, फाइंड द सम, सम बताना है, ठीक है। आंसर देख लो क्या है, 4000, 2000, 3000, 1000, A B C D, 4000, 2000, 1000, 3000, ठीक है। देखो, तुम बैंक में गए हो, तुम कुछ पैसे डाल के आए हो, तुम X पैसे डाले आए हो, ठीक है। इस पे तुम्हें ब्याज मिल रहा था पहले भैया 20%, ठीक है। 4 सालों के लिए तुमने पैसा जमा कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने ब्याज की दर कर दी भैया 15% की, हम तो 15% देंगे, पैसा तुम्हारा 4 साल ही है, कितने का फर्क आ जाएगा, यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 15 चौके 60%, यहाँ कितना मिलेगा 80%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20%, ठीक है भाई। 20% की वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी, तुम्हें 400 रुपये का नुकसान होगा, 400 कितने परसेंट की वैल्यू आ गई, और तुम्हें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, तुम्हें एक्स चाहिए, एक्स कितना होता है अपने आप में
सो बस बात ही खत्म यहाँ पे। 4 ईयर्स के लिए चाहिए, 5% का नुकसान होना मतलब 20%। 20% की वैल्यू कितनी? 400 कितने की वैल्यू है? 20% की तुम्हें कितने की चाहिए? 100% की परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, आंसर नंबर लगाओ, एक काम खत्म करो। कोई दिक्कत है तो पूछो। ये क्वेश्चन तो आसान है। 54 देखो, 54 ऐसे ही उड़ाएंगे क्वेश्चन भाई, प्रैक्टिस होगी तो। बस ब्याज पता करो आंसर, लेकिन सीआई के निकलेंगे ऐसे। सीआई में रेशो आ सकता है, दो भी आ सकते हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते। पेपर तुम थोड़ी बना रहे हो या मैं बना रहा हूँ। 54। अब देखो क्या है इसमें। पर्सन इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए रेट, सर्टेन रेट। 6 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करो। पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, 6 ईयर्स टाइम है। ठीक है भाई। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से ज्यादा हो जाए, रेट प्लस 4% हो जाए, तो उसको 960 रुपये ज्यादा मिल जाएंगे। 960 रुपये ज्यादा मिलेंगे, ऐसे ही है ये। ऐसा ही प्लस 960। ठीक है भाई। निकालो जरा, कैलकुलेट करो, फाइंड द सम। प्रिंसिपल फाइंड करो। बिल्कुल। ए बी सी डी। 1000, 6000, 4000, 7000, 1000, 6000, 4000, 7000। ठीक है, निकालो जरा। क्या? ले लो भाई, जिसको जो भी लेना ले लो, कोई चक्कर नहीं। मैं तो डायरेक्ट मानता हूँ। कितने परसेंट का मान है 960? 4% का है, 24% का मान है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ठीक है। 24% का मान है, मुझे 100% का मान चाहिए। 24 चौक 96, 40, 4000 आंसर है, काम करो। बताओ। ऐसे उड़ाने पड़ेंगे क्वेश्चन, तभी थोड़ी बातचीत बनेगी। भाई 4 साल में तुम्हें कितना ब्याज मिल जाएगा 4% के हिसाब से? 24%। और असर कितने का आ रहा है? 960। बस बात ही खत्म। इसके बाद 55 होमवर्क ले लो। नहीं, होमवर्क मतलब करा ही देता हूँ। 55 भी सुन लो। 55 क्वेश्चन यहीं करा दो, यहीं कर लो। 55 पी दिया रेट पे, कितने समय के लिए? 4 ईयर्स के लिए। लाइट भी चलेगी, गर्मी भी इतनी हुई है। इफ इट हैज बीन पुट एट ए 6% हायर रेट फॉर द सेम पीरियड। अब देखो क्या है। 6% के हायर रेट से सेम पीरियड के लिए तुमने लगा दिया पैसा, तुम्हें 600 रुपये फालतू मिलेंगे। 600, ठीक है। अब के बारे में पी नहीं पूछ रहा, अब के बारे में वैल्यू पूछ रहा हूँ 2.5 पी की। निकालो जल्दी। पी की निकाल के 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे गर्मी। 3750, 6250, 4850, 2500। ठीक है, 2500। आंसर बताओ, 2.5 पी चाहिए भाई। कितना ब्याज हो जाएगा तुम्हारा? 6%, 24%। बी ऑप्शन है, ठीक है। 25, 4 साल के हिसाब से 24%। 600 कितने का मान हो गया? 24% का। तुम्हें 100% का मान चाहिए। ये किसकी वैल्यू आएगी? पी की। लेकिन मुझे चाहिए 2.5 पी की, 2.5 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दूंगा, पॉइंट से नीचे 10 घेर दूंगा, जीरो से जीरो खत्म कर दूंगा। ये 25 पे कट गया, बस खत्म। फिर 25 25 625, आंसर नंबर एक, काम बी फॉर्म होता। ठीक है, कुछ पूछना है क्वेश्चन तो पूछ लो। ठीक है, इसको जब तो तुम क्वेश्चन नहीं करोगे ना, कोई कह रहे अगला चैप्टर करना कल, या तो इसका क्वेश्चन करके आना फिर सारे। 55 हो गया। 56वां देख लो। 56 क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, उसमें थोड़ा रेट ऐसे दे रखा है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा।
56 क्वेश्चन। नई दिल्ली पुरानी दिल्ली बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन कर लो। 56, हाँ। 56। उसमें थोड़ा रेट वैसे दे रखा है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो होमवर्क दे देता। कितने क्वेश्चन? आज 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ, बस लास्ट ही है इसके बाद पॉलिटी करेंगे। अगला भी देखना, 58 ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द सम एनुअल रेट इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11%। 56, हाँ। देखो क्या है एनुअल रेट तुम्हारा, देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट 11% से बढ़ के 17 एज 1/2% हो जाता है, ठीक है, तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी 1071.20 से, तो वही ऐसा ही इंक्रीज हो जाएगा, यहीं पे लिख लो, इंक्रीज हो जाएगा 1071.20 से, ठीक है, इससे इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? ईयरली इनकम इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टेड चाहिए, प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है, फाइंड पी, ठीक है। ए बढ़िया क्वेश्चन है, बी सी टी, ट्राई करो खुद तुमसे हो जाए तो। 17,250, 19,120, 10,710, 16,480, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, एक साल में कितना मुनाफा हो रहा है, तुम कितने से तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो रही है? 1,071.20 से कितने का मान है, कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे देखो, 17.5 है और 11, 6.5% है ये, ठीक है। तो ये कितने का मान हो जाएगा? 6.5% का। तुम्हें कितने का मान चाहिए? 100% का। 100% का चाहिए, 100% का मान चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, पॉइंट हटा के 10 लगा दो, पॉइंट हटा के 100 लगा दो, 100 से 100 कैंसिल कर दो। अब ये 65 से कट रहा है, डायरेक्ट डिजिटल सम लगा सकते हैं। 6, 5, 11, 1, 1, 2, 2 है नीचे, वही लग सकता है डिजिटल सम। 7 दोनों खत्म, 2 ऊपर भी 2 है। अब 10 बनाने के लिए नीचे भी 5 से गुणा करोगे, ऊपर ही 5 से गुणा करोगे, मतलब कि तुम्हारा डिजिटल सम आएगा 1। अरे रुक जाओ, अभी करने दो। 6, 1, 7, 8, 1, 9 खत्म, 6, 4, 10, 1 इसका डिजिटल सम है, यही आंसर है, काम करो। और का भी चेक करो, 9, 1, 10, 3, 13, 3, 1, 4, 4 डिजिटल सम आंसर नहीं है। 7 दोनों खत्म, 5, 1, 6 डिजिटल सम आंसर नहीं है। 7, 2, 9, 9 डिजिटल सम आंसर नहीं है, तो डिजिटल सम एक ही का एक है, आंसर हो गया, ठीक है ना। पेपर में डिवाइड करने लगोगे तो दिक्कत आएगी, पहले डिजिटल सम लगा लेना, अगर डिजिटल सम सेम नहीं मिल रहे तो डिजिटल सम से आंसर करो, कोई चक्कर नहीं है। नीचे वाले से सेम आना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि एक है, नीचे का एक है तो भाई ऊपर भी एक ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये कर लो तुम, नेक्स्ट भी खुद ही कर लोगे। 56 भी, 57 भी, 58, 58 देखो जरा, बस लास्ट क्वेश्चन है 58, फिर तुम्हारा ऐसा ही खत्म। फिफ्टी एट, 8800 तुम्हारा 12,000 हो जाता सर्टेन रेट 4 सालों के अंदर। 8800 से तुम्हारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 12,000, सर्टेन रेट था। टाइम कितना है भाई? टाइम तुम्हारा है 4 ईयर्स, ठीक है। टी तुम्हारा 4 ईयर्स है। अब अगर रेट तुम्हारा 3% से इंक्रीज हो जाए, बढ़िया क्वेश्चन में है भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो तुम्हारा अमाउंट क्या होगा 7 ईयर्स के एंड में? अमाउंट फाइंड करना है एट दी एंड ऑफ 7 ईयर्स। निकालो इधर, रेट निकालो, कैसे निकालो? ए बी सी डी,
14,120, 16,248, 15,456, 17,424। ठीक है, रेट निकालोगे इसका, कैसे निकालो? कितना ब्याज मिल रहा है? 8800 से 12,000 हो गया, 9,000, 9 3 12, 3200। 3200 का ब्याज मिल गया कितने टाइम में? 4 ईयर्स में। 3200 कितने टाइम में? पी 8800 आर निकालना है, अभी देखते हैं। टी 4 अपोन में 100, 4 8 32। ठीक है, 100 8 11 जा 100/11% ही रहने दो ना रेट में, क्यों पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हो? 100.11% का रेट आ गया। अब तुम्हें अमाउंट चाहिए कितने सालों के बाद? 7 सालों के बाद। तो 7 सालों में कितना ब्याज हो जाएगा? 100। ऐसे ही निकाल लो डायरेक्ट, ऐसे ही के बाद भी प्लस कर, या फिर ऐसे मत निकालो, वैल्यू निकालोगे डायरेक्ट। निकाल लो रेट। 3200 कितने की वैल्यू है? 4 साल की। ठीक है, तुम्हें कितने की चाहिए? ठीक है, निकाल दो, डायरेक्ट कर दो। देखो 3200 तुम्हें मिल चुका है। कितने का मान है ये मान है 100/11% इंटू में 4 साल का ही तो मान है। ठीक है, अब तुम्हें कितने का मान निकालना है भाई? तुम्हें निकालना है कि, अच्छा रेट ज्यादा हो गया ना। ठीक है सही है, 103 हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा ये, नहीं हो पाएगा ऐसे, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, रेट निकल गया। ठीक है, अब रेट तुम्हें 3% ज्यादा करना है। ठीक है, तो कितना आ रहा है पॉइंट में? एग्जैक्ट बताओ। 11,99 माइनस करा बचा 1, पॉइंट लगा के कटेगा नहीं तो भैया, पॉइंट लगा के 0 फिर भी नहीं जा रहा, फिर 0 लगा दो। 9.09 मतलब 9.1 मान लो, 9.1। कितना करना है? 3% बढ़ाना है। ऑप्शन में ज्यादा फर्क है भाई फर्क, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन नहीं ले सकते। 9 3 हो गया 12%। 12% के रेट से पहले ऐसे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूर दूर है। 1000 का फर्क हो जाएगा। 12% का रेट ले लो तुम, 12.1 से बढ़िया 12% का रेट ले लो। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आसपास निकाल देंगे। 12%। अब 12% के हिसाब से 4 सालों में कितना ब्याज हो जाएगा? 4800। 4800 तो ब्याज हो गया। ठीक है ना, 48%, 12% के हिसाब से 4 साल में 48% तो ये हो जाएगा। 48% तो तुम्हारा ब्याज हो जाएगा ऐसा ही, 48%। और तुम्हें वैल्यू कितने की निकालनी है? अमाउंट की, ये 7 साल में, तो 7 साल के हिसाब से निकालो। 12 7 84। कैलकुलेशन मत करो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 12% का ब्याज हो गया, 7 ईयर्स के लिए चाहिए, 84% तो ब्याज ही हो गया। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू चाहिए तुम्हें, 100% प्रिंसिपल होगा, तो 8800 है प्रिंसिपल। ये 100% की वैल्यू है, तुम्हें 184% की वैल्यू चाहिए। परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 हट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो किसके नजदीक आ रही है। करना कैलकुलेटर में किसके नजदीक आ रही है मल्टीप्लाई? हाँ काट दिया, 184% किसके नजदीक आ रही है? 16,248। हाँ बस ठीक है, फिर वो मैंने पॉइंट वन कंसिडर नहीं करा ना, यहाँ पे तुम पॉइंट वन कंसिडर करते एग्जैक्ट आ जाता, 16,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम 12.1% का रेट लोगे, 84.7 लगाओगे ना यहाँ पे, 184.7, तो तुम्हारा एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, 16,253 इतने का फर्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 253 है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है क्लास की। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताओ, बाकी मिलते हैं कल।